फ्रेंड्स, मैं हर्ष पांडे आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैंने बताया था कि मैं सेट्स को पढ़ा रहा हूं, तो उसको कंप्लीट करूंगा। ये क्लास 7th में है, थोड़ा सा मटेरियल चैप्टर नंबर 11 है उस क्लास में SSC बोर्ड का। तो आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट, सुपरसेट एंड पावर सेट। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस पर जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें IIT JEE के भी क्वेश्चन होंगे, तो एग्जाम्पल और क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। आज खाली कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है सबसेट का? लेट A एंड B टू सेट्स, देन A इज सबसेट ऑफ B इफ एलिमेंट ऑफ A प्रेजेंट इन सेट B। इसका क्या मतलब हुआ? A इज कंटेन्ड बाई B, it is denoted and defined as A is subset B। ये होता है सबसेट का सिंबल होता है, ये सिंबल ऑफ सबसेट, ये सबसेट का सिंबल होता है आपके पास। हमने कहा A और B टू सेट्स हैं, A एंड B आर टू सेट्स, देन A इज सबसेट ऑफ B इफ एलिमेंट ऑफ सेट A प्रेजेंट इन सेट B। सेट A का जो भी एलिमेंट हो वो सेट B में कंप्लीटली कंटेन्ड हो। और यही बात मैंने ब्रैकेट में भी लिखी हुई है, डेट इज A इज कंटेन्ड बाई B, इट इज़ डिनोटेड एंड डिफाइंड एज। ये इसका सिंबल हो गया। एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा। हमने मान लिया A एक सेट है 1 2 3, B अनदर सेट हमने लिया 1 2 3 4 5, ले सकते हैं 7, अधिक ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं A सबसेट B। क्यों A सबसेट हुई? क्योंकि ये कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेट B में प्रेजेंट हैं। इसके बाद आता है सुपरसेट। सुपरसेट कुछ नहीं, इसका थोड़ा सा अपोजिट क्रम घुमा दिया जाता है इसी को, बात को। तो सुपरसेट समझते हैं क्या है। सुपरसेट, इसको मैं डिफिनेशन को क्लीन मिटा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए। अभी तक हमने क्या कहा सबसेट में? सबसेट में हमने कहा A इज सबसेट ऑफ B, लिखा इसको इस तरह से, रीड किया A इज सबसेट ऑफ B। इसमें क्या करेंगे हम? सीधा सीधा लिख देंगे B इज सुपर सेट ऑफ A। क्यों सुपर सेट? B के पास एक कंटेंट, इसका क्या मतलब हुआ? B इज सुपर सेट ऑफ A। इसको एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। डिफिनेशन भी लंबी से लिख सकते हैं कि टू सेट्स लिया A एंड B, और एक जितने भी एलिमेंट हैं B में है, दैट मीन्स B कंटेन्ड A, देन B डिनोटेड लाइक दिस। लेकिन हम मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, B इज सुपर सेट ऑफ A, दैट मीन्स B सेट B कंटेन्स all the element of A। सेट B जो है कंटेन्स करता है सभी एलिमेंट ऑफ A को, और इसको सुपरसेट को हम डिनोट करते हैं इस तरह से। ये साधारण सी बात है, जैसे 4 को हम लेस देन लिखें 5 या 5 को ग्रेटर देन लिखें 4, लेकिन क्या हुआ? डिफिनेशन बदल जा रही है। ये इसे हम पढ़ेंगे 4 लेस देन 5 एंड 5 ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। बातें दोनों ही सेम है, 4 लेस देन 5 है या 5 ग्रेटर देन 4 है। कहे वही भाव, समझ रहे होंगे आप कि कह वही रहा है, दोनों भी सेम बात कह रहा है। 4 लेस देन 5 और 5 ग्रेटर देन 4 सेम बात है, लेकिन जो डिनोट करने का, एक्सप्रेस करने का, जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मैनर है, वो बदल जा रहा है। इसी तरह सबसेट और सुपरसेट में भी हो रहा है
कि B इज अ सुपरसेट ऑफ A, दैट मीन्स सेट B contains all the element of set A, all the element of set A। इसको हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं। अब क्या हुआ B, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? B इज सुपरसेट ऑफ A, इसको क्या पढ़ते थे? A इज सबसेट ऑफ B। बात वही हो रही ना, यहाँ से समझिए लेस देन ग्रेटर देन से भाव यही है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जा रहा है, थोड़ा सा भाव यही है जो इसमें है। 4 इज लेस देन और लेस देन 5 और 5 इज ग्रेटर देन 4। A इज सबसेट ऑफ B और B इज सुपरसेट ऑफ A। लेकिन जब बात हम सुपरसेट की करेंगे तब इसी तरह से लिखेंगे। अब बात आती है पावर सेट की। पावर सेट, किसी सेट का पावर क्या सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए। एक चीज मैं क्लियर करना भूल गया सबसेट के लिए, फाई जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। फाई इज अ, इसको आप नोट डाउन करके भी लिख सकते हैं, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। पहले पावर सेट समझते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज known as power set of A। The collection of all subset of a set A is known as power set of A। अब नोट डाउन करके लिखते हैं इसको, जो मैंने बताया अभी नोट करके लिखते हैं। सुपरसेट की डिफिनेशन में क्लीन करता हूँ। नोट में आप लिख सकते हैं, जहाँ सबसेट की डिफिनेशन को आप डिफाइन किए थे वहीं पर फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, सबसेट ऑफ ऑल सेट। एंड एक डिफिनेशन और है, every set is a subset of itself। फाई क्या होगा? किसी भी सेट का सबसेट होगा, और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए नोन एज पावर सेट ऑफ ए, नोन एज पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट में एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका, हमने सेट ए ले लिया, इसे प्रायः पी ए से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई पी ए, दैट इज पावर सेट। एग्जाम्पल हम लेंगे, मान लिया ये एक सेट है, इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे? नंबर ऑफ सबसेट भी निकालना अभी थोड़ा सा मैं बता दूंगा, बाकी का टॉपिक कल ही रहेगा। तो इसके पहले सारे के सारे सबसेट निकालते हैं। मैंने बताया कि फाई इसका जो होगा सभी सेट का सबसेट होता है। फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, ओके। और इसके बाद ये भी कहा कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट मीन्स अनदर सबसेट इसका क्या होगा? 1 2 3 भी इसका अनदर सबसेट होगा। और बाकी का जो सबसेट निकलता है वो निकल कर ये आता है 5 हो गया। 1 इसका सबसेट है, क्योंकि 1 जो है वो ए में है, हम लिख सकते हैं सबसेट ऑफ 1 2 3। 1 है, एक सबसेट हो गया। 2 भी है, एक सबसेट ये हो गया। 3 भी है, एक सबसेट ये हो गया।
3 के बाद 1 2 भी है। अब पेयर्स लेंगे हम एलिमेंट्स के पेयर्स को, 1 2 भी है, 2 1 नहीं है क्योंकि हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो सेट में मैंने बताया रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है। इसके बाद 1 3 भी है, इसके बाद पहले 2 3 लिखते हैं, फिर इसके बाद 1 3 भी है, और लास्ट का जो मैंने बताया एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ 1 2 3 भी है। और इसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट और लगा लेंगे। यही होता है किसी सेट का पावर सेट। पावर सेट क्या कहता है? अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट दैट इज द पावर सेट ऑफ दिस सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट दैट इज द पावर सेट ऑफ दिस सेट। तो हमने 1 2 3 एक सेट लिया, 1 भी इसमें शामिल है, 5 मैंने बताया 5 एवरी सेट का सबसेट होता है। 5 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। अब बात आती है कि 5 पर मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 5 पर जब हम कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये एम्प्टी सेट नहीं रह जाता है, फिर ये एम्प्टी सेट से हटकर सिंगलेटन सेट हो जाता है। ये बात मैंने बहुत अच्छे से बताई है जब मैं टाइप्स ऑफ सेट बता रहा था तब। इसमें मैंने 3 नंबर्स लिए, 3 एलिमेंट्स लिया। टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट कितने फाइंड आउट हुए? 8। मतलब 2 की पावर 3 कर दें हम तो 8 आ रहा है। यहीं से डेफिनेशन बनती है कि कितने नंबर्स ऑफ सबसेट होंगे किसी सेट में, किसी सेट में कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे। यहीं से डेफिनेशन एग्जांपल नंबर 1 से ही हम समझ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ अ सेट ए लेते हैं हम, अ सेट ए लेते हैं, n एलिमेंट्स हैविंग n एलिमेंट्स देन टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, ऑफ सेट ए इक्वल टू 2 की पावर n। अब आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे पावर सेट निकालना है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये चीज़ क्लियर कर लेंगे। जैसे 4 एलिमेंट का ले लिया तो इसके 16 सबसेट होंगे। जब ये चीज़ क्लियर होगा तो आप पहले सबसेट सारे सबसेट निकालेंगे, उसके बाद काउंट कर लेंगे। अगर 16 आता है आपका तो हाँ सही है, आपने सबसेट सही निकाला है। सारे सबसेट निकालने के बाद पी ए इक्वल टू एक बड़े से कर्ली ब्रैकेट में आप उसको लिख देंगे, यही इसका पावर सेट होता है। तो मैंने बता दिया सबसेट कैसे फाउंड आउट करेंगे, किसी सेट का ऑल सबसेट कैसे निकालेंगे। अ सेट ए हैविंग n एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इक्वल टू 2 की पावर n। इसके आगे बाद आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में थोड़ा सा डिफिनेशन बदल जाती है सबसेट की। कुछ नहीं होता है, जो भी सबसेट हमारे पास है उस हम मानते हैं कि जैसे ए और बी 2 सेट्स लिया हमने, सबसेट क्या किया, ए को कम्प्लीटली कंटेन कर लिया। अब हम ऐसा सेट भी लेंगे, अब मान सकते हैं मैंने कहा कोई भी सेट स्वयं का ही सबसेट होता है, लेकिन ये बात प्रॉपर सेट में नहीं वैलिड होगी। क्यों नहीं वैलिड होगी? क्योंकि जब प्रॉपर सबसेट की हम बात करेंगे तो वहाँ पर एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा होगा सेट बी में या अनदर सेट में जो कि सेट ए में बिल्कुल भी नहीं होगा। यही है प्रॉपर सबसेट। इसके बारे में मैं कल बताऊंगा और एग्जांपल्स भी इसके बताऊंगा। मैंने करीब 4 से 5 IIT JEE और MCA इंस्टेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेट से, सबसेट, पावर सेट और प्रॉपर सेट और सुपर सेट से मैंने क्वेश्चन तैयार किया है, वो मैं कल आपको बताने वाला हूँ। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।